तो भाइयों समझते हैं निपुण के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो हमें निपुण की जरूरत क्यों पड़ी? पहले एजुकेशन में होता क्या था, जो हमारी बुनियादी शिक्षा थी वो कमजोर थी। तो बच्चा जैसे ही आगे की क्लास में जाता था, उसका बेस कमजोर होने की वजह से वो पिछड़ जाता था। तो निपुण की कोशिश यही है कि बुनियादी स्तर पे बच्चों का बेस इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो आगे की क्लास में जाके पिछड़े ना। तो समझते हैं इसके बारे में। निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो निपुण क्यों लाया गया? बच्चे की भाषाई समझ और संख्यात्मक ज्ञान में बच्चा निपुण हो जाए, सब कुछ यहीं पे सीख के जाए, कुछ भी कमजोरी यहाँ पे रहे नहीं, बच्चे का बेस एकदम मजबूत हो जाए, यहीं पे निपुण होके जाए। तो टैगलाइन क्या है? निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा व गणना। हर किसी बच्चे को भाषा और गणित की समझ होनी चाहिए। तो निपुण का निर्माण क्यों हुआ? FLN की देखभाल के लिए, कि FLN में कोई कमी बच्चे में ना रह जाए, उनका आकलन करने के लिए निपुण का प्रयोग किया गया। FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति, तो FLN में बच्चे कितने परिपक्व हुए, कितनी कमी उनकी रह गई, इसकी देखरेख कौन करेगा? निपुण। निपुण ही चेक करेगा कि FLN के लक्ष्य को कितना प्राप्त किया गया है। और FLN का लक्ष्य की प्राप्ति हमें कब तक होनी चाहिए? 2026 से 2027 तक। और ये कितने ग्रेड तक के बच्चों के लिए है? ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए। उम्र अगर पूछी जाए तो 3 से 9 साल तक के बच्चे FLN में आते हैं। तो FLN में क्या है कि बच्चे को भाषा का ज्ञान होना चाहिए और गणित का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है, इसका ध्यान कौन रखेगा? निपुण। विद्या प्रवेश, विद्या प्रवेश क्या है? FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। इसमें भी बच्चे को संख्या और भाषा का ज्ञान कराना है। विद्या प्रवेश किसने शुरू किया? NCERT ने। NCERT द्वारा ग्रेड 1 के बच्चों के प्रवेश के लिए 3 महीने तक चलाया जाएगा। प्रतिदिन 4 घंटे बच्चों को स्कूल से परिचित कराना इसका लक्ष्य है। तो विद्या प्रवेश क्या है कि बच्चों के लिए स्कूल में माहौल तैयार किया जाएगा, बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा, उनको परिचित कराया जाएगा स्कूल से। विद्या प्रवेश का मतलब बच्चों को विद्यालय में लाना है, उनका प्रवेश कराना है विद्यालय में। और ग्रेड 1 के बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे। और विद्या प्रवेश किसने चलाया? NCERT ने। अब चीजों को दोबारा से समझते हैं एक बार। हमारी NEP आई, NEP 2020, उसमें आया FLN कि बच्चे को भाषा और अंकों का ज्ञान होना चाहिए। अब FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक्ट PM चलाया गया। एक्ट PM ने IOC एक संस्था तैयार की, उससे रिपोर्ट मांगी गई FLN की। IOC ने रिपोर्ट दी FLN की 16 दिसंबर 2021 को। और FLN की प्राप्ति के लिए निपुण बनाया गया था 5 जुलाई 2021 को। मूलभूत साक्षरता के लक्ष्य BGGG। B से हो गया हमारा बाल वाटिका, G से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ये हमारे लक्ष्य है निपुण के, कि जो बाल वाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इनकी मूलभूत आधारशिला को मजबूत करना है। बच्चे को यहीं पे निपुण बना के भेजना, कि बच्चा आगे जाके कमजोर ना रहे किसी भी चीज में। तो जो FLN का टारगेट था वो क्या था, वो देख लेते हैं एक बार। बाल वाटिका हमारा शुरू होता है 5 से 6 साल, ग्रेड 1 6 से 7, ग्रेड 2 7 से 8, ग्रेड 3 8 से 9। लिटरेसी में बच्चों को क्या सिखाना है? आइडेंटिफाई लेटर्स और वर्ड्स, और कम से कम 2 अंकों का वर्ड बच्चा बोल पाए, 4 से 5 अंकों की सिंपल वर्ड बच्चा बोल पाए। ग्रेड 2 में विद मीनिंग, बच्चों को अर्थ भी पता होना चाहिए यहाँ पे। और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट बच्चे की स्पीड होनी चाहिए। और ग्रेड 3 पे बच्चे को अर्थ पता होना चाहिए और 60 शब्द प्रति मिनट की उसकी स्पीड होनी चाहिए बोलने की। अब न्यूमरेसी में देखते हैं, यहाँ पे तो लैंग्वेज हो गई, अब यहाँ पे गणित का देखते हैं। बाल वाटिका में बच्चे को 10 तक के अंकों की पहचान करनी आनी चाहिए, आकृतियों को पहचान पाए बच्चा। ग्रेड 1 में 2 डिजिट के नंबर आने चाहिए, कम से कम 99 तक। और सरल जमा घटा बच्चे को आना चाहिए। ग्रेड 2 में बच्चों को 999 तक अंकों का ज्ञान होना चाहिए और जमा और घटा अच्छे से आने चाहिए। और ग्रेड 3 में 9999 तक के अंकों की पहचान होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चे को गुना भी आनी चाहिए, सिंपल गुना आनी चाहिए कम से कम। तो ये तो हमारा FLN, हर बच्चे को इतना ज्ञान होना चाहिए प्राइमरी लेवल के। और ये सारी चीज हर बच्चा प्राप्त करे, ये किसका लक्ष्य है? निपुण का। निपुण इसीलिए बनाया गया कि FLN में जितनी भी एक्टिविटी सारी की सारी बच्चे कंप्लीट करके जाएं यहाँ से। एलिप्स अप्रोच, ये क्या है जानते हैं इसके बारे में? ब्रिटेन की रमला बैक ने एलिप्स की बात की सबसे पहले। अब इसमें है क्या? E से हो गया एक्सपीरियंस, L से हो गया लैंग्वेज, P से हो गया पिक्चर, S से हो गया सिंबल। तो बच्चा एलिप्स के माध्यम से चीजों को बहुत अच्छे से सीखता है। बच्चे ने कोई भी प्रैक्टिकल किया तो उससे बच्चे का एक्सपीरियंस आया, उसमें बच्चा बोलेगा, उसको लैंग्वेज भी आएगी। कुछ भी पिक्चरों के माध्यम से बच्चा चीजों को देख रहा है तो वो पिक्चरों को भी पहचान पाएगा। और कुछ चीज अगर उसे पिक्चरों से समझ नहीं आ रही तो सिंबल से पहचान लेगा। तो ये सारी चीज बच्चों को समझने में मदद करेंगे, सीखने में मदद करेंगे। तो हमारी NEP आई 2020 की, उसमें आया FLN। FLN के अंतर्गत नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद इस नीति में स्कूल प्री प्योरिटी मॉड्यूल आया हमारा, इसे SPM भी बोलते हैं। पहले हम सीखते थे लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन SPM की वजह से लर्निंग बाय प्ले हो गया, इसे प्ले वे विधि भी बोलते हैं। NEP आया, NEP में FLN आया, FLN में नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी आई, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी में स्कूल प्रिपेयरिटी मॉड्यूल आया SPM। SPM में हमें क्या विधि दी? प्ले वे विधि, लर्निंग बाय प्ले। तो कोर्स कितने टाइम का रखा गया? या तो 3 महीने या 12 वीक। और कोर्स किसके लिए रखा गया? ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए। तो निपुण से सारे रिलेटेड पॉइंट हमने यहाँ पे जाने।
तो निपुण का लक्ष्य है कि बच्चा FLN में मजबूत हो जाए, बच्चे को भाषाई समझ और संख्याओं का ज्ञान यहाँ पे हो, निपुण होके जाए बच्चा यहाँ से।